आपकी बात पूरी करने का आपको मौका दिया जाएगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शबाना जुड़ चुकी है। शबाना, आपसे जानना चाहेंगे, मुर्शिदाबाद में बम धमाके की बात सामने आई थी, क्या कुछ तफसीलात है? देखिए, जिस तरह से आज तीसरे मरहले की पोलिंग है और बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा जिला सबसे ज्यादा कहा जा रहा था कि वो चुनौती भरा है इलेक्शन कमीशन के लिए कि वो यहाँ पुरअमन इलेक्शन कराए। जिस तरह से इलेक्शन के एक दिन पहले मालदा में सरकारी अफसरान की, खासकर पुलिस अफसरान की जिस तरह से तबादले हुए, वो भी अपने आप में उस पर भी सवाल उठाता है। साथ ही साथ आज जैसे ही पोलिंग शुरू हुई, कई पोलिंग बूथों पर टाइम पर जो है वो इलेक्शन वोट डालने का जो है वो शुरू नहीं हो सका। लोगों की लंबी लाइनें थी, कहा जा रहा था कि ईवीएम मशीन में खराबी है। हालांकि दूसरे मरहले में जो पोलिंग हुई थी बंगाल में, उस वक्त भी रायगंज के कई इलाकों में पोलिंग बूथ पर जो है वो लोग लाइन में खड़े थे और इलेक्शन शुरू नहीं हो सका था क्योंकि ईवीएम मशीन खराब था। इस बार ये सोचा जा रहा था कि शायद इलेक्शन कमीशन ने इस पर काबू पा लिया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कोताही देखने को मिली है। लेकिन उसके बावजूद आज जिस तरह से मुर्शिदाबाद में 10 के बम फेंके गए और उसमें कई लोग जख्मी हुए, हर पार्टी ये दावा कर रही है, जैसे सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि उसके वर्कर जख्मी हुए हैं। तो ये काफी चिंता भरी बात है कि अभी इलेक्शन शुरू हुए हैं, अभी 12 भी नहीं बजा है, उससे पहले ही इस तरह का तशद्दुद। अब किस तरह से इलेक्शन कमीशन, हालांकि कोलकाता में जो इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है वो काफी मुतहरिक है और तमाम तर मालूमात के साथ साथ वो अफसरान पर भी नजर रखे हुए हैं कि वो किस तरह से कहाँ पर मूव कर रहे हैं। तो मालदा और मुर्शिदाबाद इन दो जगहों पर आ रही है। मुर्शिदाबाद में जिस तरह से बम फेंके गए, अब तक जितने इलेक्शन हुए हैं, बंगाल तीसरे मरहले की इलेक्शन है और बंगाल में आप देखिए कि शुमाली बंगाल का यही इलाका है मालदा और बालूरघाट, जहाँ इलेक्शन। इस वक्त की बड़ी खबर नाजरीन, जो कि